दिख रहे होंगे, छोटे छोटे बॉक्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, ये कोर है। अब सुनो, मान लो कि एक सीपीयू आपके पास है। अब सुनना ध्यान से, मान लो कि एक छोटा सा सीपीयू है, ठीक है। अब सुनो, अभी इसको टेम्परेरी बेस में हटा रहा हूं, इसको मैं हटा रहा हूं। अब सुनना ध्यान से, इसको टेम्परेरी बेस इसको मैं इसको हटा रहा हूं समझाने के लिए। अब यहां आते अभी उसको मैं लाता हूं। अब सुनना ध्यान से, क्या लेके आए सर? लेते आइए, ले ला दिए, चलो चलो यहाँ पे ये हमारा सीपीयू है, इसमें एक छोटा सा कोर हमने डाल दिया। तो कोर का मतलब ये होता है कि सीपीयू में सिंगल कोर का मतलब ये होता है कि एक टाइम में एक ही काम करेगा, उसी को सिंगल कोर कहते हैं। बुद्धि काम किया? सुनो, सीपीयू में जो सीपीयू होता है, छोटा सा सीपीयू, उसमें एक कोर का मतलब एक काम, एक टाइम में जो एक काम करे उसी को हम सिंगल कोर कहते हैं। अब समय के साथ आदमी भूखाइल रहता है, उसको औरी चाहिए, कहा तो औरी, हम उसमें एक साथ 10 गो एप्लीकेशन चलाएंगे, इसमें सिर्फ एक ही एप्लीकेशन चला सकते हैं। तो समय के साथ इंजीनियरों ने इसमें परिवर्तन किया। क्या किया? परिवर्तन किया। सुनना ध्यान से, समय के साथ इंजीनियरों ने परिवर्तन किया इसको, ठीक है, बदलाव किया, इसको अपडेट किया। तो इसको बना दिया डुअल कोर। क्या बना दिया? डुअल कोर। इसमें 2 टुकड़ा रख दिया, एक ही सीपीयू को अंदरवा से धो के इसे कचाक से तोड़ दिया, कभी कचाक से तोड़ल आ तोड़ के वही में चिपका के एगो बड़ा सीपीयू बना दिया, छोटी चुकी उसी का वैसे ही बना दिया, वैसे ही एक बना दिया। तो उसको हम बोलेंगे डुअल कोर। अब सुनना ध्यान से, अगर एक टुकड़ा है तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम क्या कहेंगे? सिंगल कोर। क्या कहेंगे? सिंगल कोर। और वही में 2 टुकड़ा है तो क्या कहेंगे? डुअल कोर। समझ में आ गया अच्छे से? अब सुनो, अब वही चीज़ है यहाँ पे, एगो है तो क्या कहेंगे? सिंगल कोर, 2 है तो डुअल कोर। फटाफट कॉपी लेके बैठे हो, फटाफट बॉक्स बनाते जाओ। 2 मैं बोल रहा हूँ लिखते जाओ मैं बोल रहा हूँ लिखते जाओ, मैं बोल रहा हूँ बेटा लिखते जाओ। एक बॉक्स है तो सिंगल कोर, ठीक है, 2 बॉक्स है तो डुअल कोर, ठीक है। अगर वही 4 बॉक्स है, मतलब 4 टुकड़ा है, 4 टुकड़ा है, 4 टुकड़ा है, तो उसको कहेंगे क्वाड कोर। क्या कहेंगे? क्वाड, QUAD। क्या कहेंगे? क्वाड कोर। क्या कहेंगे? क्वाड कोर। क्लियर हो गया? क्वाड कोर। वही देख पाएंगे, वही यहाँ पे इतने सारे टुकड़े हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। अगर 6 टुकड़ा है तो क्या कहेंगे? हेक्सा कोर। क्या कहेंगे? हेक्सा कोर। क्या कहेंगे? हेक्सा कोर। अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, अब सुना, मैं आपकी नॉलेज को चेक करना चाहता हूं, ध्यान से सुनो। सोचो, अगर एक सिंगल कोर ले लें, ठीक है, अभी हेक्सा कोर बताएं, लास्ट ऑप्शन हेक्सा कोर। हेक्सा कोर अच्छा होगा कि सिंगल कोर अच्छा होगा? आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं, हेक्सा कोर अच्छा होगा कि सिंगल कोर अच्छा होगा? हेक्सा कोर अच्छा होगा, क्योंकि हेक्सा कोर में जो स्लाइसेस होते हैं, हेक्सा क्या होता है? हेक्सा, ठीक है। अब चलो, अगर उसी में 8 टुकड़ा हो जाएगा, 8 ही टुकड़ा हो जाएगा, तो उसको हम ऑक्टा कोर कहेंगे। एक ही सीपीयू में, हेती चुकी सीपीयू में 8 टुकड़ा हो जाएगा ना, 8 टुकड़ा हम रख देंगे, टुकड़ा नहीं टुकड़ा हम कह रहे हैं, टुकड़ा, टुकड़ा, ठीक है। टुकड़ा अगर हो जाए, अगर टुकड़ा हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑक्टा कोर कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑक्टा कोर। समझ में? कोर क्या होता है? कोर कोई पूछे ना तो लपाक से इसे पकड़ लो, कह दे नहीं आप बता रहे हैं तुमको। कोर का मतलब ये होता है कि सीपीयू में जितने ज़्यादा कोर की संख्या होगी, कंप्यूटर इतना अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है। सीपीयू में ज़्यादा से ज़्यादा कोर रहेगा तो सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा। बुद्धि काम किया? सो अगर खूब ज़्यादा रख दें और अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन एक टाइम के बाद इंटेल कंपनी ने रोक दिया, बोला कि है रोक, पहले है आगे नहीं जाना है तुमको। अब वहाँ से जनरेशन लॉन्च कर दिया। देखो, लास्ट ऑप्शन डेका कोर रखा। क्या रखा? डेका कोर। डेका कोर क्या रखा? डेका कोर, जिसमें 10 पीसेस रखा है। क्या रखा है? 10 गो।
मतलब एक सीपीयू में, एक छोटी चुकी सीपीयू में, अब सुनना ध्यान से, एक छोटी चुकी सीपीयू में, अब सुनना ध्यान से, एक छोटी चुकी सीपीयू में छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े 10 को बैठा दिया, उसका नाम रखा डेका कोर। क्या रखा? DECA, डेका कोर। क्या रखा? डेका कोर। एज ए डेमो के लिए ऊपर लिखें, समझ में आ गया? डेमो के लिए लिखें, डेमो के लिए रजिस्ट्रेशन, सॉरी, सीपीयू में जितना ज़्यादा कोर होगा उतना अच्छा परफॉर्म करेगा। सोचो कम होता तो सोचो, टाइम के साथ सारी चीज़ें बदली और समय के साथ इसमें लाया गया जनरेशन। आपने नाम सुना होगा i3, i5, अभी हम नाम ले रहे थे i7, i9, ठीक है। इसके अलग अलग हमारे क्या हैं, जनरेशंस हमारे अवेलेबल है मार्केट में। क्या है? इसके अलग अलग जनरेशंस हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं, ठीक है। गॉट इट? मेरी बातें समझ में आ रही हैं? अब सुनो ध्यान से, अब सुनो, इसके जनरेशन ऑड नंबर में रखे जाते हैं। किस नंबर में रखे जाते हैं? ऑड नंबर में रखे जाते हैं। ऑड नंबर जैसे 3, 5, 7, 9, 11 और 13 और 15, ठीक है। ऑड नंबर इसको लिख सकते हैं, ऑड नंबर करके इसको लिख सकते हैं। इंटेल कंपनी, 2 कंपनी मार्केट में एग्जिस्ट करती है, सुनना ध्यान से, 2 कंपनी ऑड नंबर में रखती है ज़्यादातर, ध्यान से सुनना। ऑड नंबर, जो इंटेल कंपनी के जो सीपीयू आते हैं वह ज़्यादातर ऑड नंबर में होते हैं। क्या होते हैं? ऑड नंबर में। ऑड नंबर 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है। ऑक्टा कोर, एक इंटेल एक AMD, इंटेल और AMD, इंटेल कंपनी और AMD कंपनी, याद रखिएगा। इंटेल कंपनी के जनरेशन होते हैं, AMD कंपनी का जनरेशन नहीं होता है। AMD कंपनी का जनरेशन नहीं होता है, इस चीज़ को याद रखना। AMD कंपनी का जनरेशन नहीं होता है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अब मान लो ऑक्टा, अब सुनो ध्यान से, ऑक्टा के बाद क्या आया? i3 आया। अब सुनो ध्यान से, i3 आया। क्या आया? i3 में फर्स्ट जनरेशन। क्या आया? i3 में फर्स्ट जनरेशन। अब इसके जनरेशन हमारे चालू हो गए। i3 का फर्स्ट जनरेशन सबसे पहला यहीं से चालू हुआ, i3 से, ठीक है। कोर समझ में आ गया होगा। कोर के बाद अब हम पढ़ा रहे हैं जनरेशन। जनरेशन हेडिंग डालिए और इसको लिखना चालू करिए, इसको आप लिखना चालू करिए, ठीक है।